हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 50,000 भी प्लस कर दो। आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे मल्टी कैप फंड्स के बारे में। मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, इसके की फीचर्स क्या है, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में अंतर क्या है। हालांकि इसको मैं कल बताया था, तो अगर कोई ऑलरेडी कल वीडियो देखा है तो उनको आज ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। खैर, इस फंड को चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो काफ़ी बेसिक से हम लोग सीखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पहली बार है तो, और ऑलरेडी आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में, बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। लार्ज कैप का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, या अडानी हो गया, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस हो गया, बहुत ये सब है, उसको लार्ज कैप बोला जाता है। अब इसमें क्या है ना कि एक ग्रोथ रेट सीमित हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। एक पेड़ जो है एक सर्टेन टाइम के बाद जो है सीमित हो जाता है, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो एक एनुअल आपका एवरेज रिटर्न्स आपको मिलेगा 15%, 18%, इस तरीके से। आता है एक मिड कैप, यानी कि बीच की कंपनी, उसका चांसेज है कि अभी तो अच्छी कंपनी है बट और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, और उस वहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो चांसेस है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। और उससे भी ज़्यादा तो चांसेस है स्मॉल कैप में। कहाँ गया, ये रहा। स्मॉल कैप में और ज़्यादा है क्योंकि छोटी कंपनी है, उसका चांसेस है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाए, बट लॉस के भी चांसेस है। तो हर एक आप बोल सकते हो प्रोज एंड कॉन्स है इन्वेस्टमेंट का। आप मिड कैप में या स्मॉल कैप में या लाइक लार्ज कैप में किस में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो सब ऑप्शन अवेलेबल है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक फ़ंड लाया गया जिसका नाम है मल्टी कैप फंड। इनका कहना है कि मिनिमम सेबी के अनुसार 25% मिनिमम जो है इसमें इन्वेस्ट करना ही करना है। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 25% तो करना ही करना है। सो ये एक अथॉरिटी दिया गया फंड मैनेजर को कि वैसा फंड लाएं जिसमें लार्ज कैप का भी बेनिफिट लाया जाए, मिड कैप का भी बेनिफिट और स्मॉल कैप का भी बेनिफिट। ऐसा नहीं कि अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ एक अलग फंड लार्ज कैप का चुन लिया तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का बेनिफिट ना मिले। उसी को ध्यान रखते हुए बेसिकली जो है इस फंड को लाया गया, जिसको बोलते हैं मल्टी कैप फंड। आई होप क्लियर हो गया होगा मल्टी कैप फंड क्या है। मल्टी कैप फंड वैसा है जिसमें तीनों में निवेश किया जाता है, और मिनिमम एक क्राइटेरिया है कि 25% तो करना ही करना है। यानी कि 25, 25, 25, 75% जो है फिक्स है कि इसमें होगा ही होगा, बाकी वो घट बढ़ सकता है वो चीज़। ये रहा मल्टी कैप फंड्स। अब इसके कुछ की फीचर्स जानते हैं। पहला तो है कि डाइवर्सिफिकेशन। क्यों इसमें निवेश करना चाहिए, तो इसमें क्या है ना कि डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप जो बड़ी कंपनी है उसमें ग्रोथ रेट थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो इसीलिए डाइवर्सिफाई हो गया पोर्टफोलियो आपका, कुछ लार्ज में, कुछ मिड में, कुछ स्मॉल में, तो आपको सबका बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये सबसे मतलब बेहतरीन है। उसके बाद से एक बैलेंस अप्रोच है, सब में इक्वल साइज, तो मिनिमम 25% इन्वेस्ट करना ही करना है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर का भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यार सब में वो चीज़ निवेश करना है। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर फंड लोगे, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स, अलग अलग। तो एक फंड मैनेजर को अथॉरिटी मिल जाता है कि यार मिनिमम 25% तो सब में करना ही करना है। इसमें आपको बेनिफिट होगा कि एवरेज मतलब अच्छा रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अंतर क्या है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी कैप। कल के वीडियो में मैं बताया था फ्लेक्सी कैप के बारे में। थोड़ा सा आपको रिमाइंड दे दूं, मल्टी कैप में क्या है कि आपको 25% एलोकेट करना है ईच में, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। लेकिन वही फ्लेक्सी कैप में क्या है कि फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी रहता है कि वो कितना भी कर सकता है। उनको लगे कि अगर स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बन रहा है तो ज़्यादा पोर्शन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। अगर लग रहा है कि मिड कैप में ज़्यादा पैसा बन रहा है या मिड कैप अच्छा नहीं कर रहा है तो वहाँ से पैसा निकाल के लार्ज कैप या स्मॉल कैप में डाल दे। वो रहता है फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लेक्सी कैप फंड। और यहाँ मल्टी कैप का मतलब है कि ये तीनों में एलोकेट कर रहा है, 25% मिनिमम तो है ही।
तो ये थोड़ा सा अंतर आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहीं अगर मार्केट सही नहीं रहे तो वहाँ से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर में डाले, जैसे लार्ज या मिड या कहीं भी हो चीज़। इसमें क्या है कि मिनिमम 25% तो एलोकेट करना ही करना है, इस तरीके से है। अब इस फंड को चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला है आपको रिस्क को रिस्क समझना है, क्या रिस्क हो सकता है, और ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो। जैसे जनरली देखा गया कि अगर आप न्यू कमर्स हो, आपकी उम्र 25 साल 30 साल है, तो आप इक्विटी में आप ज़्यादा लगा सकते हो, और स्पेशली आप लॉन्ग टर्म तक आपका विजन 15 साल 20 साल है तो अच्छा रिटर्न्स आएगा। वही जिनका उम्र 45 साल 50 साल है तो वो उनका मतलब रिस्क लेने की क्षमता कम रहता है एज़ कम्पेयर टू यंगस्टर, तो ज़्यादातर डेट में डालना चाहते हो। तो आपका क्या रिस्क है आप बेटर जानते हो, उस अनुसार से आप जो है फंड चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है लुक एट परफॉर्मेंस, एटलीस्ट 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। जो भी आप लाइक फ्लेक्सी मल्टी कैप फंड्स अगर आप लेना चाह रहे हो या कोई भी आप फंड्स ले रहे हो तो कम से कम 3 से 5 साल का आपको देखना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड की, रिटर्न्स कितना मिला है। हालांकि पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाए कि अगर पास्ट में सही कर रहा है तो फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है फंड मैनेजर को देखना कि फंड मैनेजर का हिस्ट्री क्या है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद से कंपेयर डिफरेंट फंड, अलग फंड से आपको कंपेरिजन करना है। जैसे जनरली लोग कंपेरिजन करते हैं ना कि यार मैं तो इतना कमा रहा हूँ, लोग उतना कमा रहे हैं, तो सेम चीज़ यहाँ आपको अप्लाई करना है। कंपेयर डिफरेंट फंड्स, जैसे उसका रिटर्न्स क्या, मान लो अगर 5 फंड्स है ऑप्शंस सेम, मल्टी कैप फंड का 5 फंड आपको दिख रहा है, तो उसमें आपको कंपेरिजन करें कि किसका 5 साल का रिकॉर्ड ज़्यादा है, ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, प्लस एक्सपेंस रेशियो किसका ज़्यादा है। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा तो उस फंड लेने से अवॉइड करें, क्योंकि एक सेम टी शर्ट 5 दुकान पे मिल रहा है और किसी का एक्सपेंस रेशियो किसी का प्राइस ज़्यादा है तो आप वहाँ लेने जाओगे, बोलोगे कि नहीं। तो एक्सपेंस रेशियो चेक करें, जिसका ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करें आप। बट सिंपल सा थॉट से जिसका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, ये रूल है। अगर किसी का अच्छा रिटर्न्स है तो एक्सपेंस रेशियो आपसे लेगा ही। प्लस एएमसी देखे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको बोलते हैं, कौन है। अब मार्केट में बहुत तरह के कंपनी है और सभी सेबी से रजिस्टर है तो डरने की बात नहीं है, बट अपना रिसर्च कर सकते हो। कोई प्रेफर करता है कि मैं ट्रस्टेड बैंक या कोई प्राइवेट बेस्ड कंपनी हो उनको, तो आप अपने सुविधा अनुसार से वो चीज़ चूज कर सकते हो। तो ये कुछ रहा मल्टी कैप फंड्स के बारे में, और आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं और काफ़ी बेसिक से सीखना चाह रहे हैं। आपको आई बटन पे बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप क्लिक कर सकते हो। और पहली बार इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।